हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटे साथी दिनेश स्वामी और आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पे। तो हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कुछ सिलेक्शन के लिए चीज़ें होती है वो अनिवार्य होती है और ज़रूरी भी होती है। तो मैं कल ऐसे ही नॉर्मली बैठा था और मैंने सोचा भी ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें हो सकती है जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान मेरे सिलेक्शन में दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियोज़ कोई शूट करने का कोई प्लान नहीं था, कोई मतलब इसका ऐसे नहीं था भी ये शूट की जानी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा भी ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैंने इस पे विचार किया, 2-3 दिन तक लगातार सोचा, तो वो चीज़ें मेरे सामने निकल के आई। क्योंकि मेजरली क्या होता है, अभी हम कोई चीज़ सोचते हैं ना, अभी किसी का सिलेक्शन देखते हैं, अभी सिलेक्शन कैसे हुआ होगा, तो वो सिलेक्शन ऐसे ही होता है, अभी उन्होंने पढ़ाई की थी। जनरली यही होता है, अभी उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई सारे करते हैं। मान लेते हैं अभी एक लाइब्रेरी है, उसमें 50 लोग हैं, तो उसमें से 50 में से 5 या 6 का सिलेक्शन होता है। तो पढ़ाई तो वो भी कर रहे होते हैं, सुबह से शाम तक, सुबह से 6 बजे वो लाइब्रेरी आते हैं और रात के 12 बजे तक वो बैठते हैं। लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता। तो पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सिलेक्शन को और मतलब बढ़ा देती है। तो मैं उन्हीं चीज़ों पे सोच रहा था और जो चीज़ें मेरे सामने निकल के आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, जब मैंने ये सोचा तो मतलब मैंने कंटिन्यूअस जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, वहाँ से लेके जब मेरा पेपर हुआ था उस दिनांक तक मैंने क्या है, चीज़ों को सबको रिवाइज़ किया भी, मैं किस तरीके से काम कर रहा था। तो मैंने जो 2 चीज़ पाई उनमें से पहली चीज़ ये थी भी कंटिन्यूअस रीडिंग। मतलब जो भी मेरे पास कंटेंट था, जो भी बुक्स थी और इसके अलावा जो भी और सामग्री थी मेरे पास, नोट्स वगैरह, तो मैं उनकी कंटिन्यूअस रीडिंग कर रहा था। मतलब ये होता है अभी, जैसे आप पढ़ते हो और पहली रीडिंग लगाते हो तो आपको लगता है अभी मेरे कुछ याद नहीं हो रहा, तो आप उन चीज़ों को क्या है, थोड़ा छोड़ देते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा था, मैं उनकी कंटिन्यूअस रीडिंग लगा रहा था, 3-3 4-4 रीडिंग, भले ही मेरे को समझ आए, भले ही ना आए। क्योंकि आप मान सकते हो कि मैंने 12th ही की थी उस टाइम और 12th के बाद में मेरे को भी उन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं पहली बार इस मतलब तैयारी कर रहा था, पहले ही मेरा एग्ज़ाम था। लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी, जो अक्सर जैसे यूपीएससी में की तैयारी करते हैं, आईएएस, आरएस की तैयारी करते हैं, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस रीडिंग के हिसाब से पढ़ते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम होता है, बुकें बहुत पढ़नी होती है, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस रीडिंग लगाते हैं। और वैसे ही मैंने किया था, कंटिन्यूअस रीडिंग से मैं चल रहा था। तो मैंने बुक की जो 3 से 4 रीडिंग कंटिन्यूअस लगाता गया, इस तरीके से मैंने किया। तो मतलब उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि जब मैंने कंटिन्यूअस रीडिंग बुक की 4-5 बार लगाई थी, तो क्या है, फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी की तरह वो चीज़ें बनने लग गई थी। मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था अभी मेरे को अगले पेज में क्या आएगा, वो सब कुछ पता लग रहा है। इस लाइन के बाद में कौन-सी लाइन रिपीट हो रही है, या फिर जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं आसानी से उसको रिमेंबर कर पा रहा था। अभी वो उस बुक के उस पेज पे मतलब वो कहीं मतलब मैंने वहाँ पे उसको देखा है, तो इसका ऑप्शन यही होगा क्योंकि मैंने इसको देखा हुआ है। तो इस तरीके से जो क्या है, चीज़ें मेरे को याद हो रही थी। जो दूसरी चीज़ है उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो दूसरी चीज़ थी, वो थी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो उस टाइम मैंने क्या है, भाटिया आश्रम की जो टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी, तो उसमें क्या है, हमारे वहाँ पे 30-40 डेली बेसिस पे क्वेश्चन होते थे और इसके अलावा जो 15 दिन में बड़ा टेस्ट भी होता था। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे थे। इसके अलावा और भी जहाँ से मैं क्वेश्चन ले सकता था, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े थे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। लगभग दिन में 40 से 50 क्वेश्चन मैं आराम से अटेम्प्ट करता था। तो ये एक तरीका ऐसा था अभी, जिससे मेरे को ये अंदाज़ा होने लग गया अभी किस तरीके से पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो आपका जो रीडिंग आप लगा ही रहे हो, कंटिन्यूअस आप पढ़ ही रहे हो, तो आपको क्या है, अगर ऐसा लगने लग जाए भी ये क्वेश्चन उठ सकता है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और उसको अंडरलाइन कर सकते हो या फिर आपके अपने नोट्स में ले सकते हो। तो ये तरीका था, अभी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो उससे मेरे को कई फ़ायदे हुए। एक तो मेरे को थोड़ा अंदाज़ा होने लग गया, और रीडिंग जब हम लगाते हैं तो उसपे क्या, थोड़ा फ़ोकस बढ़ जाता है। मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है अभी ये लाइन है, ये थोड़ी-सी मतलब ऐसे है, अभी आपको लग रहा है अभी यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, तो आप उसको क्या, थोड़े बड़े गौर से आप उसको पढ़ते हो। और इसके अलावा मतलब दूसरा जो फ़ायदा हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, अभी आप पेपर में क्या करते हो, धीरे-धीरे क्वेश्चन करते हो तो आपको टाइम बड़ा जल्दी निकल जाता है। तो
मैंने जब क्वेश्चन लगाए थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या है, टाइम की जो स्पीड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे ही आपकी टाइम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, तब आप क्या करते हो, क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी आप एक बार में निकाल लेते हो, जितने आप कर पाते हो, जैसे सही-सही एकदम ओके कर रहे हो। उसके बाद में आपको टाइम मिल जाता है, तो उस टाइ बचे हुए टाइम में आपको आराम से 5-6 क्वेश्चन और याद आ जाते हैं। तो ये आपको करना है, अभी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। तो ये 2 चीज़ें थी। और ये 2 चीज़ें हैं भी जिन्हों से मेरा सिलेक्शन हो पाया। ये कॉमनली मतलब जिनका सिलेक्शन होता है, ये चीज़ें होती है। एक तो कंटीन्यूअस रीडिंग, जो भी आपके पास आपने क्लास से मतलब ये कंटेंट कोई-सा भी हो, मैटर नहीं करता है इतना, क्योंकि 80 से 90% सेम ही होता है। ये सभी यही बात कहते हैं भी 80 से 90% कंटेंट सेम होता है, और रियल में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन अगर आप उसकी कंटीन्यूअस रीडिंग लगाते हो, तो क्या होता है, आप उसपे मतलब अपनी कमांड बना पाते हो। फिर उसके बाद में आपके कॉन्सेप्ट वगैरह वो बन जाते हैं, इस तरीके से भी आपको सारा कुछ पेज वाइज़ इस तरीके से रिमेंबर या याद हो जाता है, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह वो छप जाता है। तो दोस्त, तो बस मैं ये 2 चीज़ें बताने के लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब पे आया था आज, और ज़रूर बताना भी वीडियो आपको कैसे लगी, और इसको आप मतलब रियल में आपको इसको यूज़ करना है, इस तरीकों को, इनको कंटीन्यूअस रीडिंग, और दूसरा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो इनको आप रियल में यूज़ आपको करना है, और इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।